इस देश का कोई यादव नहीं, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। ये जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो हित नाथ और चट्टे बट्टे का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आप हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री सुशील कुमार कान जी के कहने पर कम समय में आप लोगों ने अपना समय देने का काम किया है, इसीलिए सभी पत्रकार साथियों को मैं हृदय के गहराइयों से आपको जो है साधुवाद देता हूँ। इंडिया गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी श्री सुशांत भारत राज जी, जिला सचिव कम्युनिस्ट माले भाई लक्ष्मण यादव जी, श्री हरे राम साहनी जी, जिला अध्यक्ष विकास इंसान पार्टी वीआईपी, श्री अजय पासवान जी, जिला अध्यक्ष जन अधिकार मंच, श्री परमात्मा राय जी, मंत्री सीपीएम, श्री रामकृष्ण यादव जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री उमाशंकर पाठक जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संग्राम सिंह यादव जी, उपस्थित सभी इंडिया गठबंधन के साथीगण, मैं सबका तहे दिल से अभिवादन और प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने जिस मजबूती के साथ गठबंधन प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं, बहुत बार गठबंधन हुआ होगा, लेकिन इस तरह से मजबूती, एकता और समर्पण का भाव बहुत कम ही देखने को मिला था। जो आज इस चुनाव में सारे साथी जो है एक साथ एक मंच पर और मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि निश्चित रूप से जो है जब इतने दल एक साथ है तो कहीं न कहीं भारत की जो है राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में कहीं न कहीं लोकतंत्र का खतरा दिखाई दे रहा है, भारत में कहीं न कहीं संविधान पर खतरा दिखाई दे रहा है। जिन मूल्यों को प्राप्ति के लिए, जिन ऊंचाइयों को प्राप्ति के लिए लोगों के भावनाओं के अनुरूप देश आजाद हुआ था, संभवतः इन 10 वर्षों में जो है उस भावनाओं का आदर नहीं हुआ है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, देश के व्यापारी परेशान है, सभी वर्ग जो है, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और भारत में जो है एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है। जिन अंग्रेजों से हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था, आजाद भारत का सपना था, हमारा देश आजाद होगा, हमारा स्वयं का संविधान होगा, चाहे अगड़ा होगा, चाहे पिछड़ा होगा, चाहे दलित होगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आज वो चीज देखने को नहीं मिल रही। आजादी के 75 साल बाद भी रोजगार जो है, रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। अन्नदाता कहने हम सभी नेतागण किसानों को अन्नदाता कहते हैं, आज अन्नदाताओं की जो बुरी हाल। नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, पढ़ी लिखी हमारी शिक्षित बेटियां भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। एक जो है पूरे देश में जो है भय का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति में जो है यह 2024 का चुनाव होने जा रहा है। यह 2024 का जो है सामान्य चुनाव नहीं है साथियों, यह देश के भविष्य तय करने का चुनाव है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, इसका सवाल है। इन मूल्यों पर चुनाव होने जा रहा है और मैं अपने
सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपकी तरफ से कहा गया है कि देश जो है डर के माहौल में जी रहा है, व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, नौजवान भी बेरोजगार है। लेकिन 2014 की जब बात सत्ता में आई, उस समय सेना के प्रमुख ने कहा था कि देश के पास गोला बारूद नहीं, लेकिन आज भारत राफेल बेच रहा है। तो भारत बढ़ा है या घटा है? किस तरफ राजनीति जा रही है? आप 2014 की बात कर रहे हैं तो देश के किसी वैज्ञानिक ने कहा था, आपने कहा। उससे पहले देखिए कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि भाजपा की सरकार? ये कहना जो कुछ हुआ है भाजपा के शासनकाल में हुआ है, तो साथ ही कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस हिंदुस्तान की सर्वोच्च कुर्सी जो है, न्यायपालिका के माने में सर्वोच्च कुर्सी जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। सर, वही कमी होती है तो बीजेपी के लोग शिक्षा रहा है, आप बीजेपी को पूछना रहा है, और देश का युवा आज बेरोजगार सड़कों पर टहलने को मजबूर है। मुद्दे की बात छोड़कर केवल जात, धर्म और अन्य बातों में यहाँ के राजनेता उलझा कर रखे हुए हैं। आखिर देश की राजनीति क्या करना चाहते हैं? आप इंदिरा को ही दोषी ठहरा करके राजनीति कर रहे हैं। हमारी बात करते हैं कि हम भाजपा के विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू और कांग्रेस की नीतियों के विरोध पर आई है और बात करती है, आज भी बात करती है। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है भाजपा पर विरोध करने का काम करते हैं। भाजपा जिन मुद्दों पर देश में आई, क्या उन मुद्दों में उनका जो चुनाव का घोषणा पत्र था, हम तो अपने घोषणा पत्र को जो है गीता और कुरान के तरफ से पवित्र मानते हैं। उनके घोषणा पत्र में आया था, साथ उसमें आप भी शामिल थे, आप भी देखे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हो तो प्रत्येक वर्ष इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस देश का जो काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है उसको खींच करके बाहर हिंदुस्तान की धरती पर लाया जाएगा और हर परिवार को जो 15-15 लाख दिया जाएगा। भारत से जो है गरीबी समाप्त की जाएगी। जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, उस मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था इस देश के किसानों का। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को हम दूना करने का काम करेंगे। आप बता दीजिए उनके घोषणा पत्र में ये था, उसमें कौन सा काम पूरा किए हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत विरोध कर रहा हूं। हम विरोध कर रहे हैं, हम उनको डराने धमकाने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध जो विपक्ष का विरोध आईना होता है, वो देखे इसको कि वास्तव में इस मुद्दों को लेकर के भारत में आए थे, भारत के नौजवानों ने, मतदाताओं ने उनको बहुमत के साथ चुनाव जिताया था। उनके साथ क्या इन्होंने छल करने का काम नहीं किया है? आज रोजगार पर, आज जो है सदन में कभी अपने देश की बेरोजगारी पर चर्चा हुई? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों को जो है सालों साल तक धरना दे रहे हैं, किसानों के सवाल पर कोई चर्चा हुई? देश का जो काला धन बाहर गया हुआ है उसको लाने पर कोई सदन में चर्चा हुई? ये 10 वर्षों में लाया गया। 10 वर्ष में आप रोजगार दे नहीं पाए, आप 10 वर्ष में जो है काले धन को ले नहीं आ पाए, 10 वर्ष में किसानों की आय को दूना कर नहीं पाए। देश में आपने व्यापारी के सवाल पर जो है उनको मार डाला, बिना सोचे समझे आपने जो है कानून बना करके। तो देश परेशान नहीं है, विपक्ष नहीं कह रहा है, ये देश का हर वर्ग कह रहा है। आपने कहा कि पूरा देश परेशान है, आप कितना परेशान है? आपके ही पार्टी के कुछ लोग आपके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। साथियों, देश परेशान होना
और हमारी परेशानी, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस देश की 1,40,00,000 जनता में मैं अंतिम पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, मेरी एक परेशानी से जो है इस देश का भला होने वाला नहीं, मेरे एक सांसद बनने से जो है इस देश का भला होने वाला नहीं। ये तो आज जो है हमारा गठबंधन इस सत्ता को पलटने के लिए बना हुआ है। अगर सत्ता को पलटा जाएगा, 2024 में हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सत्ता में भागीदारी होगी, तो जो उन्होंने कहा है उसको पढ़ लीजिएगा। आज जो इंडिया का गठबंधन अपना घोषणा पत्र लेकर आए उसको पढ़ लीजिएगा। आपको जो है ये महसूस हो जाएगा कि हमारे घोषणा पत्र हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमको 5 वर्ष बाद आपकी जनता को आप हुक्म करने का। आपके पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ लोग आपके साथ नहीं दिखाई, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इस बात को मानते हैं कि आपके सारे जो नेता हैं वो आपके साथ हैं? सारे नेता हमारे साथ हैं। हमारे दल की बात क्या, हमारे नेता दल के सारे साथ है, हमारे गठबंधन के सारे नेता हमारे साथ है और आप भी हमारे साथ हैं। जी जी भैया आइए। जी आप बयान पढ़े होंगे, हम तो चुनाव मैदान में हैं, हम तो अखाड़े में 2-2 हाथ कर रहे हैं, हमको ये बयान में पढ़ने की फुर्सत नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है। पंडित जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने वादे की बात की। बेरोजगारी तो हर दूसरी सरकार इस जमाने में रही है और मौजूदा सरकार की विश्व स्तर पर जो पहचान बनाई है तो एक अलग तरीके से पहचान तो बनी हुई है। आप क्या करें सर? विश्व स्तर पर पहचान बहुत देश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बनाने का काम किया था और विश्व स्तर पर भारत के तमाम राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया था। आज इसे तमाम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है सम्मानित करने का काम किया था, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को अनुरूप काम नहीं कर रही है तो तमाम लोगों ने अपने तगमे को लौटाने का भी काम किया। सर 2014 में जिस तरह से बीजेपी के लोगों के द्वारा और फिर बाद में कहा गया कि यह चुनने की बात है। पत्रकार साथी, मैंने पहले भी कहा कि किसी पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव जीतने के बाद उसका जुमला हो सकता है, लेकिन गठबंधन का घोषणा पत्र जो है गीता और कुरान के तरफ से पवित्र है, उसका सशक्त पालन किया जाएगा। महिलाओं की बात क्या माना जाए कि आप युवाओं के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ की बात आप भी गुंडाबाजी करेंगे या 2 करोड़ की बात जो उनका वादा था उस हिसाब से आज आने वाले समय में आप बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे? साथियों, उस समय के लिए बगल के प्रांत में जो है समाजवादी पार्टी की सोच की संयुक्त सरकार बनी थी। आपने देखा होगा कम समय में उत्तर प्रदेश की आधी सीट के बराबर वहां पर सीट है। हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया और उस नौकरी में हमारे प्रदेश के भी, हमारे जनपद के भी हजारों लोग जो है आज नौकरी करने का काम कर रहे हैं। अब हम हमारा जो है छोटा भाई, हमारा गठबंधन का एक साथी अगर उसको थोड़ा सा मौका मिला तो इस हिंदुस्तान की धरती पर जो है कम समय में ये 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अंदाज लगा दीजिए उसी तर्ज पर यही गठबंधन चलेगा तो रोजगार की भरमार होगी। बलिया के लड़के को जो है बिहार नहीं जाना पड़ेगा, बलिया ही इतना रोजगार, प्रदेश ही इतना रोजगार देगा कि यहाँ पर सबको रोजगार मिल जाएगा। और हम कहीं रोजगार देने में सफल नहीं हो पाते तो हमने जो सबकी व्यवस्था करने का काम किया है, हमारा घोषणा पर देख लीजिए। बीजेपी ने कमजोर वर्ग का आरक्षण 10% जारी किया, बदले में बिहार की सरकार ने 80% तक आरक्षण पहुंचाया, 20 सीट बचा।
तो क्या इसी तरह से पूरे देश में आपकी सरकार 80% जब आरक्षण लागू कर देगी तो क्या सबको आप रोजगार दे पाएंगे? मैंने कहा कि अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो समाज में स्वाभिमान का, अपने स्वाभिमान के मुताबिक जीने भर का उनको हम जो है भत्ता देने का काम करेंगे। आज में जो आरक्षण आपका वो सही है? बिहार का आरक्षण, प्रांतों का आरक्षण और देश के आरक्षण में अंतर होता है। बातें होंगी वो पूरे देश के लिए होंगी और जो भी उचित होगा जिससे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हमारा लाभ पहुंचे वो काम करेंगे। सबको थोड़ा साथियों, कोरोना वैक्सीन के सवाल पर जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम इनका कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे इसलिए कि भाजपा की वैक्सीन, तब लोगों ने और आप पत्रकार साथियों ने बहुत सवाल उठाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। लेकिन आज वो साबित हो गया है, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सामने आए हैं, आपके सामने जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गया तो ये साबित हो गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आपको चंदे के रूप में पहले 500 रुपये देती है, तब आप उसे वैक्सीन बनवा कर देने का काम किए हैं। और आज जितने भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है भारत के यही विश्व के डॉक्टरों का कहना है, आपने छापा भी अपने अखबारों में, आपके टीवी चैनल दिखाया भी है, उसी कोरोना वैक्सीन का जो रिएक्शन है, इतने जो हार्ट अटैक से देश में मौतें हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। नहीं सर, हम तो लिए थे इसलिए कि हम डर गए थे, हमको अपने जान से डर था इसलिए हमने ले लिया था। और हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सर्वोपर है, हमारा जान सर्वोपर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनका वैक्सीन ले लूं। सरकार से डर गए थे कि वैक्सीन से डर गए? और वैक्सीन से डर गए, मतलब रोग से डर गए थे। आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया था कि पिता मरता था तो उसका बेटा कंधा देने को तैयार नहीं था। ये आप ही लोगों की देन थी, मीडिया की ही देन थी कि मरे हुए लोगों को उसका पिता मरता था तो बेटा लाश को कंधे देने को नहीं तैयार था, और बेटा मरता था तो बाप भी कंधे देने को तैयार नहीं था। आपने इतनी उच्चतम व्यवस्था किया था कि जो रीति रिवाज हिंदू मुसलमान का है उस रीति रिवाज के अनुसार अंत में उनका अपने दाह संस्कार भी नहीं किया, अपने गंगा नदी के किनारे जो है तमाम लाशों को जो है बालू में ढकवाने का काम कर दिया। देखिए देश में तमाम रोगों के तमाम वैक्सीन आए हैं, लकवा के वैक्सीन आए, तमाम रोगों के वैक्सीन आए। वैक्सीन अगर उसकी जो है उसकी गुणवत्ता कायम हो, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता को बिना जाने बिना परखे अपने स्वयं फायदे के लिए कि हमारे को 500 करोड़ पे चंदा मिल रहा है, उसका बिना किसी टेस्ट कराए जो है हमने जो जनता को मरने के लिए फेंक दिया। एकदम करानी चाहिए, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और चंदा लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दलाली है, ये तो घूस है सराम कि हम रुपया दे करके कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। इस सब अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। धन्यवाद। बीएसपी की बात कर रहे हैं, बीएसपी की तमाम दल जो है देश में है और तमाम अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ खड़ा है ये तो जनता तय कर रही है। महिला बात करते हैं, महिला आरक्षण से क्या निकाल दिया और एमएसपी के बारे में क्या करेंगे? हम तो लागू करेंगे, हमें अपने घोषणा पत्र में लेकर आया हूँ कि मैं उसको लागू करूंगा और कर्जा माफ करेंगे,
और 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान से जीने के लिए उनके खाते में देंगे रुपया। कर्जा माफ करेंगे आप? कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप साथी पूछेंगे ये पैसा कहां से आएगा, आपका सवाल अगला यही होगा। इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया जो है, इस देश के कुछ पूंजीपति लेकर देश से बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ से जो है हम पूरे देश के कर्जे को ही माफ नहीं करेंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम करेंगे। ये जो भागे हैं सबको इस हिसाब से खींच के ले आया जाएगा। और जितने भगोड़े हैं वो भगोड़ा देख लीजिएगा। इस देश का कोई ठाकुर नहीं है, इस देश का कोई ब्राह्मण नहीं है, इस देश का कोई यादव नहीं, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। ये जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो है हित नाथ और चट्टे बट्टे हैं।